इस आईफोन 13 को खरीदे हुए मुझे 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसको मैंने परचेज करा था सितंबर 2021 में, पहले दिन लॉन्च डे पे, जिसकी अनबॉक्सिंग आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो अभी करंटली इस आईफोन 13 को 3 साल 2 महीने हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं शो करना चाहता हूँ इसकी बैटरी हेल्थ। इट इज स्टिल 100%। यानी आईफोन 13 चल रहा है लेटेस्ट iOS 18.1 के स्टेबल वर्जन पे। तो सबसे बड़ा सवाल इतने टाइम के बाद भी इसकी बैटरी हेल्थ 100% कैसे है, एंड इसी के साथ बाकी की जो ये 2 आईफोन्स हैं, आईफोन 12 एंड आईफोन 14, इनमें कितनी बैटरी हेल्थ है एंड किस आईफोन को मैंने कितना इस्तेमाल करा है, आपके साथ में सभी चीजें शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा दैट आईफोन 13 में iOS 18 का कैसा एक्सपीरियंस है, इसके परफॉर्मेंस में, बैटरी लाइफ में कितना फर्क आया है। इसी के साथ जिन लोगों के पास आईफोन 13 उनको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसे यहाँ पे मेनली आईफोन 13 में जो ग्रीन स्क्रीन इशू का प्रॉब्लम है उसकी वजह से लोगों के मन में काफी डाउट्स हैं iOS 18 में अपग्रेड करें या फिर नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये वाला आईफोन अभी रन कर रहा है iOS 18.1 का स्टेबल वर्जन। तो अगर आपका आईफोन 13 iOS 17 पे चल रहा है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो iOS 18 में, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे अपडेट करते टाइम वीडियो जरूर शूट करनी है। लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट में इस तरीके से जाने के बाद जब भी अपडेट अवेलेबल होती है, आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो आपको पर्टिकुलरली उस वाले सेक्शन की वीडियो शूट करनी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इनकेस अगर आपके आईफोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप एप्पल को शो कर सको एंड उस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे जो अबाउट सेक्शन है उसको भी शो कर देना ताकि आपके आईफोन की पहचान हो सके। तो मैंने भी इस आईफोन 13 को अपडेट करने से पहले इसकी वीडियो शूट कर ली थी। एंड गाइस रिमेंबर, अगर आपका आईफोन 13 वारंटी में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इन केस अगर आपका आईफोन 13 वारंटी में नहीं है, उस केस में यहाँ पे जो आप वीडियो शूट करोगे अपडेट करते टाइम, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आप एप्पल सर्विस सेंटर में उस वाली वीडियो को शो करके आपके आईफोन 13 के डिस्प्ले को फ्री में रिप्लेस करवा सकते हो, एज वो लोग मेनली इस चीज को एक ही चीज से काउंटर करते हैं, विच इज यहाँ पे आपके फोन में फिजिकल डैमेज है, इस वजह से यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इशू जैसे प्रॉब्लम आई है। बट एज आई टोल्ड यू, आपके पास ऑलरेडी प्रूफ है दैट यहाँ पे अपडेट करने के बाद ये वाला इशू आया, उसके पहले फोन आराम से अच्छे तरीके से चल रहा था। देन उस केस में अगर आपका आईफोन 13 वारंटी में नहीं है तब भी आप उनको इजीली कन्विंस कर सकते हो। अब आईफोन 13 में iOS 18 चलता कैसा है, स्पेशली पहले के मुकाबले, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या फिर ड्रॉप हुई है। बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले के जो स्कोर्स है वो 5000 से लेके 5600 तक की रेंज में थे। अभी लेटेस्ट iOS 18.1 में यहाँ पे जो स्कोर है वो है 5451। जो सिंगल कोर स्कोर है वो भी पहले के मुकाबले लगभग उतना ही या फिर थोड़ा बेटर ही है। बस एक बार यहाँ पे इस वाले फोन का जो पीक स्कोर था वो ये था iOS 17.2 में। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है यहाँ पे जो CPU की मैक्सिमम पावर है उसमें सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करी गई है, आपको यहाँ पे फुल परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी फोन को नॉर्मली चलाने में इस तरीके से डे टू डे लाइफ में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस उनकी स्मूथनेस में, तो आई वुड से हाँ यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस आपको दिखेगा। स्पेशली कभी कभार यहाँ पे फोन में जिटर्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स विजिबल हो जाते हैं। iOS 17 में वाली चीज बहुत ज्यादा कम थी एंड अब iOS 18 में आईफोन 13 में वाली चीज थोड़ी बढ़ चुकी है। अब देखो ये नॉर्मल सी बात है, आपको हमेशा ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में पुराने फोन में इस तरह की चीजें बियर करनी पड़ती हैं एंड इस चीज की पूरी गारंटी है। जिस तरीके से यहाँ पे आईफोन 13 में इस साल iOS 18 चल रहा है, उससे थोड़ा और खराब अगले साल iOS 19 चलेगा। वैसे एक चीज है यहाँ पे, आईफोन 16 से पुराने जितने भी आईफोन्स है जिसमें आपको इसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिल रहा है, इवन आईफोन 15, तो आपको iOS 18 के बाद यहाँ पे कोई मेजर अपग्रेड नहीं मिलने वाला है फीचर्स या फिर फोन को यूज करने के एक्सपीरियंस में। हाँ, आपको iOS 18 में कुछ बदलाव मिल जाते हैं। सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग, तो वो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएगा। इनफैक्ट जो आईफोन 13 से भी पुराने हैं जिसमें iOS 18 का सपोर्ट है, आईफोन 10R, आईफोन 10s वगैरह, उसमें भी आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी बैटरी लाइफ की बात करें, iOS 18 के बाद आईफोन 13 में बैटरी लाइफ कैसी चल रही है, इस चीज से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आईफोन 13 में बैटरी लाइफ काफी स्टेबल है, ऐसा लगता नहीं दैट यहाँ पे हमने अपग्रेड करा iOS 17 से iOS 18 में। वैसे मैं आईफोन 13 से आईफोन 16 तक 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट जल्दी लेके आने वाला हूँ, बट अभी के लिए आई कैन इजीली से यहाँ पे जो iOS 18.1 है, अगर आप उसमें अपग्रेड करना चाहते हो, आपको इसकी बैटरी लाइफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बैटरी लाइफ पहले जैसी ही मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर हम गेमिंग वगैरह की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्लाइट डिफरेंसेस दिखेंगे। लाइक गेम प्ले के टाइम आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स विजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट iOS 17 में जहाँ परफॉर्मेंस 100% थी, यहाँ पे आपको 95% के अराउंड मिलेगी। बट अगेन ये स्टोरी हर साल की है, आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बाद पुराने आईफोन्स में गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर जो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है उसमें एक स्लाइट डिप देखने को मिलता ही है। तो अगर आप स्पेशली हार्डकोर गेमिंग करते हो, इसकी परफॉर्मेंस एकदम ही सेटिस्फाइड हो iOS 17 में, इन गेमिंग की परफॉर्मेंस फ्रेम ड्रॉप्स के बारे में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देन उस केस में आई सजेस्ट आपको यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना चाहिए। एज मेनली आपको जो आपके आईफोन में चीज चाहिए वो आपको मिल रही है, देन अपग्रेड क्यों ही करना। अभी मेनली बात करते हैं बैटरी हेल्थ की। 3 साल 2 महीने के बाद भी बैटरी हेल्थ 100% कैसे है, तो अभी आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ। इस आईफोन 12 को मैंने अगस्त 2021 में परचेज करा था, मतलब आईफोन 13 के खरीदने से 1 महीने पहले।
उस टाइम पे इसकी बैटरी हेल्थ ऑब्वियसली 100% थी एंड अभी करंटली ये चल रहा है iOS 17.4 पे एंड इसकी बैटरी हेल्थ हो चुकी है 94%। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ दैट मैंने इस iPhone 12 को मुश्किल से 2 से लेकर 3 महीने प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल करा था। एज iPhone 13 ऑलरेडी मेरे पास आ चुका था, मैंने इसमें स्विच कर लिया था। अब मैंने इस iPhone 13 को एज अ प्राइमरी डिवाइस 7 से लेकर 8 महीने इस्तेमाल करा है, जिसमें कि मैं मेनली यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस इसी iPhone 13 से शूट करता था 4K 60 FPS पे। एंड देन उसके बाद जुलाई 2022 में मैंने iPhone 13 Pro Max पे स्विच कर लिया था। देन उसके बाद ये जस्ट नॉर्मली इस्तेमाल हुआ है, मींस वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, रिव्यूज के लिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो iPhone 12 है ये इवन iPhone 13 से भी कम इस्तेमाल हुआ है। इससे मैंने वीडियोस भी बहुत कम शूट करी हैं iPhone 13 के मुकाबले। वही मैं बात करूं इस iPhone 14 की, इसको मैंने परचेज करा था अप्रैल 2023 में, मतलब इसे खरीदे हुए लगभग अभी केवल 1.5 साल हुआ है। इसको मैंने प्राइमरी डिवाइस की तरह ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि मैं 13 Pro Max के बाद यहाँ पे प्रो मॉडल्स पे स्विच हो चुका था एंड ना ही इससे यहाँ पे कोई भी वीडियोस वगैरह शूट हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी बैटरी हेल्थ 97% हो चुकी है। सो कहने का मतलब है दैट बैटरी हेल्थ में इतना फर्क कैसे, ये इतनी अनसर्टेन कैसे हो सकती है। एक इसके बाद खरीदा हुआ आईफोन जो कि इससे बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल हुआ है, उसकी बैटरी हेल्थ इसके मुकाबले जल्दी ड्रॉप हो रही है। वेल इसके बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा दैट फोन कहां से खरीदा गया है, क्या ये भी मैटर करता है। सो मैंने इस आईफोन 13 को क्रोमा स्टोर से परचेज करा था, इस आईफोन 14 को एक ऑफलाइन शॉप से एंड एक फ्लिपकार्ट की यूनिट है, इसके बॉक्स पे जो एक येलो स्टिकर है वो लगा हुआ था। एंड जो आईफोन 12 है ये भी शॉप से परचेज करा गया था। वेल फिर भी 3 साल 2 महीने के बाद इस आईफोन 13 की बैटरी हेल्थ अभी भी 100% होना मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है, क्योंकि यूज तो इस आईफोन 12 इस आईफोन 14 का भी बहुत ज्यादा कम है, पर इनकी बैटरी हेल्थ क्यों ड्रॉप हो रही है। वेल बैटरी हेल्थ को किस तरीके से जल्दी ड्रॉप होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैंने कुछ स्पेकुलेशंस करी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज, मैं अपने सभी आईफोन्स को 5 वॉट्स के अडेप्टर से चार्ज करता हूँ, इवन 16 Pro Max को भी। आई नो सुनने में काफी वियर्ड लगेगा, फोन को चार्ज करने में काफी टाइम लगता है, बट मैंने शेड्यूल को उस तरीके से बना रखा है, फोन को 50 से लेकर 60% पे चार्ज पे लगा देता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, फोन को हमेशा ही 20-30% या फिर उससे कम ड्रेन नहीं करना चाहिए। ऐसी वाली चीज फोन की बैटरी हेल्थ को काफी मेजर तरीके से इंपैक्ट करती है। एंड आई चार्ज ऑल द वे अप टू 95 इवन 100% तक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं उसको आप फ्रीक्वेंटली अपडेट ना करें। इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप iOS 17 में चल रहे हो, आपने भी Amazon के सेल में इस आईफोन 13 को खरीदा है, तो अभी जो आपको iOS 18 के अपडेट्स देखने को मिलेंगी, iOS 18.1, इसी के साथ यहाँ पे जो बीटा प्रोफाइल्स वगैरह चल रही हैं, एंड हो सकता है 18.1.1 आ जाए, उसके बाद 18.2, 18.3। तो व्हाट यू कैन डू, जिस iOS वर्जन पे आप चल रहे हो, अगर आपको उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो आपको उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अपडेट्स नहीं करनी चाहिए, रादर वेट करना चाहिए जो कि एक मेजर एंड स्टेबल अपडेट है। क्योंकि जब भी आप अपने आईफोन को बार बार अपडेट करते हो, हर बार यहाँ पे जो आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो रिकैलिब्रेट होती है, एंड उस केस में यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है जल्दी ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक जो आईफोन 14 इसमें मैंने iOS 18 की बीटा प्रोफाइल को इंस्टॉल कर लिया था, ऐसे तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना वीडियोस वगैरह शूट करके। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसमें बीटा प्रोफाइल इंस्टॉल करी, मैं यहाँ पे इसमें मल्टीपल अपडेट्स रेगुलरली कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे इसमें अचानक से बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई 99 से 98, उसके बाद 97। एंड मेनली यहाँ पे जो बीटा अपडेट्स होती हैं उसमें बैटरी हेल्थ काफी जल्दी ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप iOS 17 पे चल रहे हो तो अपडेट तो iOS 18.0 की भी आई थी, बट उसमें काफी बग्स एंड प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद iOS 18.0.1 वो भी इतना अच्छा अपडेट नहीं था, बट फाइनली iOS 18.1 ये काफी अच्छा अपडेट है। तो आप डायरेक्टली iOS 17 के बाद इसी में अपग्रेड करो, एंड इसके बाद अगर आपको लगता है iOS 18.2 या फिर 18.3 आप उसमें अपग्रेड करो रिव्यूज वगैरह देखने के बाद, जिससे कि आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ जल्दी जल्दी रिकैलिब्रेट नहीं होगी। बाकी इसके अलावा आप छोटी मोटी टिप्स को और फॉलो कर सकते हो, लाइक चार्जिंग के टाइम फोन को अपडेट ना करना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। एक तो सबसे पहली चीज, फोन ऑलरेडी चार्जिंग पे थोड़ा वार्म होता है, उसके बाद आप अपडेट कर रहे हो, उसमें काफी प्रोसेसिंग लगती है, तो फोन एक्सेसिवली ज्यादा हीट हो जाता है, तो बैटरी हेल्थ में फर्क जल्दी दिख सकता है। इसीलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड आपको हमेशा ही फोन को पहले चार्ज कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अपडेट करें। एंड वैसे भी देखो बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का यहाँ पे मेन कल्प्रेट हीटिंग है, तो इनकेस अगर आप फोन को चार्ज करते टाइम उसमें हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो या फिर कैमरा का इस्तेमाल, तो ऐसा बार बार करने पे डेफिनेटली आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा इंपैक्ट होगी। बाकी एक चीज तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ दैट जो आईफोन की बैटरी हेल्थ का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन ही है। लाइक आप एकदम ही श्योर नहीं हो सकते हो दैट आपने यहाँ पे सभी टिप्स को फॉलो करा है तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होगी। ये चीज बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। मुझे लगता है यहाँ पे एक और चीज इस चीज को इम्पैक्ट करती है, विच इज जब भी हम आईफोन्स को खरीदते हैं उससे पहले यहाँ पे इसका स्टॉक किस जगह पे रखा गया है। ऐसा आप देखिए इतने सारे केसेस हुए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 2 आईफोन्स खरीदे गए हैं, एक आईफोन में यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है जल्दी ड्रॉप हो गई है एंड एक में इतनी जल्दी नहीं हुई है सेम तरीके से इस्तेमाल करने पे। एंड ऐसा अक्सर तभी होता है जब आईफोन्स अलग अलग जगह से खरीदे गए हैं। आई थिंक मे भी ऐसा हो सकता है जिस भी जगह से हम आईफोन्स को परचेज कर रहे हैं उससे पहले
वहाँ पे जो स्टॉक है वो किस जगह पे रखा गया है, किस सिचुएशन में, किस टेम्परेचर पे, वो भी मैटर करता है। एज हम सभी को पता है इसमें लिथियम आयन बैटरीज होती हैं एंड क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पे, अगर आप इनको गर्म एनवायरनमेंट में रखते हो इनकी जो बैटरी हेल्थ है, इनका लाइफ स्पैन है वो काफी डिग्रेड होता है, काफी हैम्पर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं यहाँ पे 2 आईफोन्स हैं। ये आईफोन खरीदने से पहले एक ऐसे स्टॉक यार्ड में रखा गया था जहाँ पे काफी गर्मी थी एंड वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं करा गया। एंड आपको पता ही है इंडिया में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो सपोज इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसको मैंने 3 से लेकर 4 महीने के बाद परचेज करा है। अभी इतने टाइम इतने गर्म एनवायरमेंट में रहा है, इसकी बैटरी हेल्थ पे डेफिनेटली फर्क आ ही चुका होगा। जैसे इसको मैं इस्तेमाल करना शुरू करूंगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे इसकी बैटरी हेल्थ कुछ टाइम तक 100% होल्ड कर पाएगी, उसके बाद जल्दी ड्रॉप होने लग जाएगी एज यहाँ पे डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। बट वहीं एक जगह दूसरा आईफोन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद यहाँ पे इसको भी मैंने 3 से लेकर 4 महीने के बाद ही खरीदा है। पर जिस जगह पे इसका स्टॉक रखा गया था वहाँ पे प्रॉपर्ली टेम्परेचर रेगुलेट करा गया। लाइक किसी स्टोर में प्रॉपर्ली एसी वाली जगह पे इसका स्टॉक रखा गया था जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं हो पाई, या फिर बेसमेंट वगैरह में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसकी बैटरी है उस पर एक्सेसिव हीट की वजह से इंपैक्ट पड़ा ही नहीं होगा। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ पे फर्क दिखेगा। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि यही सच है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा क्या ही रीजन हो सकता है दैट बैटरी हेल्थ में इतना वेरिएशन आ जाता है। ऐसा भी आईफोन्स बन तो एक ही तरीके से रहे हैं, एक ही जगह से बन रहे हैं, तो फोन को खरीदने से पहले, एक्टिवेट करने से पहले ये एक फैक्टर हो सकता है जिसके बाद फोन को इस्तेमाल करने में आपको जो बैटरी हेल्थ है वो अलग अलग तरीके से ड्रॉप होती हुई दिखाई देती है। या फिर मे बी ऐसा हो सकता है इन आईफोन्स की असेंबलिंग के टाइम पे इनमें जो बैटरी इंस्टॉल करी जाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता हो। एनीवेज आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शंस में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। एंड आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपका बैटरी हेल्थ के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। वेल लास्ट में मैं यही चीज कहना चाहूंगा दैट ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन के तौर पे थी। मुझे नहीं लगता हमें इतनी ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए बैटरी हेल्थ की, रैदर हमें यहाँ पे अपने फोन को एंजॉय करना चाहिए। एज हमने 50-60 हज़ार रुपए स्पेंड करें ये सीखने के लिए नहीं कि यहाँ पे इसको किस तरीके से सेव करके रखें, बैटरी हेल्थ को किस तरीके से प्रिवेंट करें, बल्कि फोन को एंजॉय करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं अनसर्टेन है एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। तो फिर इस चीज की क्या ही टेंशन लेना। एनीवेज वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।